नमस्ते दोस्तों, गीता की धार्मिक कहानियों में आपका स्वागत है। स्त्रियों को बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो हर शादीशुदा महिला और परिवार की सुख शांति से जुड़ा हुआ है। अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोना, नाखून और बाल काटने जैसे काम नहीं करने चाहिए। इस विषय में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं किस दिन बाल धोने से जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ सकता है। हिंदू धर्म में नाखून काटने, बाल धोने जैसे कार्यों को करने के लिए कुछ शुभ अशुभ दिन बताए गए हैं। विवाहित महिलाओं के मामले में नियम अलग अलग हैं। कुंवारी लड़कियों और सुहागन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन नियमों से जो महिला अपने बाल धोती है उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके विपरीत यदि गलत दिन में बाल धोया जाए तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है और आप पर मुसीबत आ सकती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को हर दिन बाल धोने से पहले विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। सोमवार हिंदू धर्म शास्त्र में माना गया है कि सुहागन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से सुहागन महिलाओं के परिवार की उन्नति में रुकावट आ सकती है। कुंवारी लड़कियां इस दिन बाल धो सकती हैं। मंगलवार धर्मशास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं को सिर धोने की मनाही होती है। माना जाता है मंगलवार के दिन सुहागन महिलाएं द्वारा बाल धोने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को भी मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन सुहागिन महिलाओं, कुंवारी कन्याओं और पुरुषों के बाल धोने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सिर धोने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही व्यापार में वृद्धि भी होती है। गुरुवार को बाल धोने से गृह स्वामी यानी पति की उम्र पर नकारात्मकता प्रभाव पड़ता है। बृहस्पतिवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से पूजा और व्रत के लिए शुभ माना जाता है। बाल धोने, कपड़े धोने या घर में साफ सफाई जैसे काम इस दिन वर्जित हैं। यदि कोई महिला ऐसा करती है तो घर की समृद्धि बाधित हो सकती है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से उम्र कम होती है, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है और धन हानि के योग भी बनते हैं। शुक्रवार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पैसे मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन बाल धोने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जो महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। शनिवार हिंदू धर्म में शनिवार के दिन बाल धोना किसी के लिए भी शुभ नहीं बताया गया है। खास तौर पर इस दिन सुहागन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से शनि देव नाराज होते हैं। रविवार के दिन बाल धोने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन इस दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। कुंवारी कन्याएं और पुरुष इस दिन बाल धो सकते हैं। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल ना कटवाएं और ना ही धोएं। अक्सर लोग इन दिनों व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन तीनों पर बालों को न धोएं। व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर लें, लेकिन आप अगर व्रत वाले दिन बाल धोना चाहती हैं या ज़रूरी हो तो कच्चे दूध को पानी में मिलाकर सिर धो लें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि किसी महिला का
लेकिन यदि उसे किसी कारणवश अपने बाल धोने ही पड़ जाएं तो उसे बाल धोने वाले पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर उसे धुलने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो सकें तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी मांग में सिंदूर लगाएं और इस पवित्रता के प्रतीक से पूजा में शामिल हो सकती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार मांग को गंगाजल समान पवित्र माना गया है। सिंदूर लगाने की सही विधि और इससे जुड़ी गलतियाँ। शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर उनकी अखंड सौभाग्यवती होने का प्रतीक है, लेकिन इसे लगाने में की गई लापरवाही पति और घर पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। सिंदूर छिपाना या हल्का लगाना। कुछ स्त्रियां सिंदूर लगाने से में शर्म महसूस करती हैं और इसे छिपाकर लगाती हैं। ऐसा करने से पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। हमेशा पूरी मांग भरकर सिंदूर लगाएं। लंबा सिंदूर लगाना। लंबा सिंदूर लगाने से पति की प्रतिष्ठा और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, यदि यह समृद्धि का प्रतीक है। सिंदूर लगाने से पहले की तैयारी। सिंदूर लगाने से पहले सिंदूर की डिब्बी को माथे से लगाना शुभ होता है। बिना स्नान किए सिंदूर ना लगाएं और ना ही किसी अन्य महिला से सिंदूर लगवाएं। सिंदूर लगाते समय ध्यान दें, मांग सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी मांग निकालना अशुभ माना गया है। स्त्रियों की कुछ आदतें जो घर की समृद्धि को प्रभावित करती हैं। सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र में कुछ आदतों को अशुभ माना गया है। बिना नहाए पूजा पाठ करना पवित्रता का उल्लंघन माना गया है। महिला को घर का मुख्य रक्षक माना गया है। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। झूठ बोलना और वाद विवाद करना यह घर में कलह और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पूजा घर में वस्त्र सुखाना, इससे घर की नकारात्मकता कम होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। घर की महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफ़ेद रंग का प्रसाद चढ़ाएं। पूजा में महिलाओं को लाल साड़ी और सिंदूर का दान करें। गाय को गुड़ और आटे की लोई खिलाएं। स्त्रियों द्वारा की जाने वाली गलतियां जो घर की समृद्धि को प्रभावित करती हैं। झाड़ू पोछा लगाने का सही समय। सनातन धर्म के अनुसार घर की सफाई हमेशा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा करती हैं तो यह घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। खास तौर पर झाड़ू को अनादर से रखना या पैर से ठोकर मारना बेहद अशुभ माना गया है। बालों में कंघी करने का समय। वास्तुशास्त्र कहता है कि सूर्योदय के बाद और शाम के समय बालों में कंघी करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की स्त्रियां माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो सकती हैं। स्नान के बाद रसोई में प्रवेश करें। रसोई घर को अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। स्त्रियों को बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद रसोई में प्रवेश करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। स्नान के बाद पूजा और प्रार्थना। सफाई और स्नान के बाद स्त्रियों को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि आप बिना प्रसाद चढ़ाए कुछ खा लेती हैं तो यह माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। गुस्सा और नकारात्मकता से बचें। जिस घर की स्त्रियां हमेशा क्रोधित रहती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शांत और सकारात्मक रहना न केवल आपके परिवार के लिए लाभकारी है बल्कि यह घर में सुख शांति भी बनाए रखता है। झूठे बर्तनों का रखरखाव। रात को सोने से पहले रसोई के सभी बर्तन साफ कर लेना चाहिए। झूठे तवे और कढ़ाई को रात भर किचन में छोड़ना घर में दरिद्रता और समस्याओं को बुलावा देता है। शादीशुदा स्त्रियों को कभी भी अपने सिंदूरी दानी किसी और को दान नहीं देनी चाहिए। यह शुभ माना जाता है। सिंदूर को हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्लू डालकर लगाएं। इससे बुरी नज़र से बचाव होता है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सुख शांति बनी रहती है। अपने हाथ की चूड़ियाँ, पायल, बिछिया या माथे की बिंदी कभी किसी को दान न दें। ऐसा करने से आपके पति के स्वास्थ्य और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय। रोज सुबह सूर्योदय से पहले घर की सफाई करें, किचन को साफ रखें और झूठे बर्तन रात भर न छोड़ें। घर की स्त्रियां सकारात्मक रहें और गुस्से से बचें। माता लक्ष्मी की पूजा के बाद उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।